अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अंकल जी आप पारंपरिक खेती की जगह गन्ने की खेती और गुड़ मेकिंग का काम जो है कर रहे हैं। लगभग देखा जा सकता है कि आसपास में इस तरह का काम कोई नहीं कर रहा है। क्या सोच रही होगी इसके पीछे, ये बताएंगे? जो पारंपरिक खेती सब लोग कर रहे हैं हम्म। वही करोगे तो वो जो सबको मिलेगा वही आपको भी सही मिलेगा। बात है। लेकिन यदि आपको कोई अच्छा काम करना है, अच्छी चीज़ बनाना है तो को हला हट के करना पड़ेगा, मतलब कुछ नया करना नया करना पड़ेगा। पड़ेगा। क्या बात है। नमस्कार मित्रों, रोजगार की और इस चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए हैं गन्ने की खेत पर, जहां हम आपको दिखाएंगे गन्ने की खेती की सारी प्रक्रियाओं के साथ साथ गुड़ मेकिंग का कार्य, जिसमें किस प्रकार से गुड़ बनाने का कार्य किया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेते हैं सारी जानकारियां। अंकल जी सबसे पहले अपना नाम और पता बताइएगा हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नौहर सिंह जंघेल, ग्राम हरदी, अच्छा अच्छा। पोस्ट कुशमेतरिया, हम्म तहसील खैरागढ़, हम्म जिला खैरागढ़ छुगदान गंडई। उम्र क्या होगी अभी आपकी? मेरी उम्र है 57 वर्ष। क्या बात है, 57 वर्ष उम्र हो चला है, लेकिन जोश और जज्बा काफ़ी नया है। काफ़ी ऊर्जावान जो है आप लगते हैं, और काम के प्रति आपका डेडिकेशन जो है, समर्पण जो है देखकर बिल्कुल ऊर्जा मिलती है। कह सकते हैं कि हमारे नवयुवाओं के लिए आप बिल्कुल प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि गन्ने की खेती किस प्रकार से चालू की जानी चाहिए। सबसे पहली बात करें तो गन्ने की किस्म जो होती है वो कौन कौन सी होती है, और आपने कौन कौन से किस्म को अपने खेत पर लगाया है? गन्ने की किस्म में बहुत सारी प्रजातियां हैं हम्म। और मैंने सबसे शुरू में तो गन्ने की किस्म 86-032 चुना था। अच्छा अच्छा। बीच में फिर मैं उसको चेंज करके 085 लाया। अभी हम्म। फिर मैं वर्तमान में 86-032 लाया हूँ। अच्छा। और एक गन्ने गुड़ वाला का प्रजाति अलग होता है, जूस हम्म। बनाने की प्रजाति अलग होता है। अच्छा ऐसा तो है। जो जैसे जो किसान यदि चाहे हम्म। चुनना चाहे, यदि कोई किसी को जूस के लिए गन्ना लगाना है तो जूस की प्रजाति लगाना पड़ेगा। यदि हम्म। किसी को गुड़ बनाना है तो गुड़ की प्रजाति बने, क्योंकि उसमें रिकवरी आता है हम्म। परसेंटेज। तो हम्म। गुड़ बनाना है तो परसेंटेज वाला गन्ना बनाना पड़ेगा, अच्छा जूस अच्छा। वाला है तो रस वाला गन्ना लगाना क्या बात है। पड़ेगा। गन्ने के जूस के लिए कौन सी वैरायटी आपने बताया? अभी जैसे 085 जो है गुड़ और गुड़ बनाने के और रस के लिए दोनों के लिए पर्याप्त है ये। मतलब ये 085 जो बता रहे हैं हाँ हाँ। वो गन्ने के रस के लिए भी ठीक है, और गुड़ बनाने के लिए भी ये बढ़िया रिजल्ट है इसका। वर्तमान में अंकल जी आप कितने एकड़ ज़मीन पर जो है गन्ने की खेती कर रहे हैं? मैं अभी वर्तमान में 14 एकड़ में गन्ने की खेती कर रहा हूँ। हम्म। वैसे मेरे पास 22 एकड़ ज़मीन है, मैं पूरे अच्छा 22 एकड़ में जैविक कृषि कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। 14 एकड़ में आप जो है गन्ने की खेती कर रहे हैं, और इससे होने वाले गन्ने का आप गुड़ भी बनाते हैं। आसपास में देखा जाए तो बहुत कम लोग गन्ने की खेती करते हैं। खैरागढ़ एरिया में खासकर नाम मात्र के लोग होंगे जो गन्ने की खेती करते हैं, किंतु देखा जा रहा है कि आसपास में पूरे छत्तीसगढ़ में आपका काफ़ी नाम है। तो जैसे कंवर्धा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बिल्कुल गन्ने की बहुत सारी खेती की जाती है, उसके बावजूद भी आपका जो नाम इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा है। डिफरेंस जानना चाहेंगे कि अन्य लोग जो गन्ने की खेती कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से आप इतना नाम जो है आपका चला है, ये बताएंगे अंकल जी? सभी जो लोग हैं गन्ने की खेती करते हैं वो रासायनिक करते हैं, अच्छा अच्छा। डीएपी यूरिया पोटाश सभी डालते हैं। अच्छा अच्छा। मैं जो है गन्ने की खेती ऑर्गेनिक करता हूँ, क्या बात जैविक है। गाय के गोबर गौमूत्र से। अच्छा अच्छा। और मैंने गन्ने के से ही जैविक खेती शुरुआत की है, क्या बात है। इसलिए सभी लोग जानते हैं और पहचानते हैं। अच्छा अच्छा। कहा जाए तो ऑल इंडिया में जो है आपका
गुड़ भी काफ़ी बाहर जाता है। कारण यही है कि रासायनिक जो है गन्ने की जो खेती है वो लोग जो है कर रहे हैं, आप जो है ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ऑर्गेनिक के लिए जो इस्तेमाल आप जो कर रहे हैं, खाद है और गाय का जो गोबर है और बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानना चाहेंगे अंकल जी कि कई लोग कहते हैं कि गन्ने की खेती के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, काली मिट्टी या फिर और उपजाऊ मिट्टी इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जो है इस क्षेत्र में ये गन्ने की खेती कर रहे हैं, कितना संभव है और किस प्रकार से संभव है, ये बताएंगे। वैसे गन्ने खेती के लिए हमारे यहाँ जलवायु अच्छा है अच्छा और अच्छा। गन्ने जो है सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाता है। अच्छा वो अच्छा। मांगता है मेहनत। अच्छा अच्छा। कह सकते हैं कि यदि आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, गन्ने को ऑर्गेनिक जो खाद दे रहे हैं, तो बिल्कुल वो उर्वरा जो है वहाँ से वो ले लेगा, मिट्टी किसी प्रकार का भी हो। बहुत बढ़िया जो है जो मिथक है उस वो आप तोड़ रहे हैं और दिखा भी रहे हैं लोगों को कि हर प्रकार की ज़मीन पर जो है गन्ने की खेती जो है करना संभव है। सबसे पहले तो अब जानना चाहेंगे कि प्रक्रिया क्या है? किस प्रकार से जो है गन्ने की खेती की जाती है और किन-किन प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है? तो बुआई से लेकर जो है, रोपाई से लेकर जो है कटाई तक की प्रक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। कौन से माह में जो है ये किया जाना चाहिए रोपाई का काम? ये बताएँगे सर। गन्ने के रोपाई के लिए हुँ, हुँ। तो सबसे पहले तो गहरी जुताई। अच्छा, अच्छा। हाँ, 2 नास वाला प्लाऊ होता है, हुँ, उससे हुँ। आप गहरी जुताई कर लें अच्छा, और अच्छा। उसके बाद सूखने दें। हुँ, हुँ। सूखने के बाद फिर उसमें आप 1-2 जुताई और करके मिट्टी भुरभुरा कर लें। हुँ, हुँ। मिट्टी भुरभुरा करने के बाद जो रीजर आता है, अच्छा। रीजर से आप नाली बना लें। हुँ, हुँ। एक वो नाली जो है 4.5 फीट का बनता है। हुँ, हुँ। नाली से नाली की दूरी 4.5 फीट और अच्छा, उसमें मतलब यो कहते हैं छत्तीसगढ़ में कहते हैं मांदा जिसको मादा बोलते हैं, वो 4.5 फीट का 4.5 होना फीट चाहिए। 4.5 कम या फीट। ज़्यादा करने से क्या समस्याएँ होती होंगी, ये थोड़ा बताएँगे? कम होने से आप ट्रैक्टर से खेती नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। आपको नांगर बैल हाथ से मैनुअल खेती करना पड़ेगा, अच्छा, अच्छा। मज़दूरों से करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। और 4.5 फीट से ज़्यादा करेंगे हुँ, तो हुँ। उसमें आपको घास खा जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, घास उग जाता है, हुँ, हुँ। गन्ने को दबा देता है घास। हुँ, हुँ। और यदि आप 4.5 फीट में रखते हैं हुँ, हुँ। मांदा, हुँ, हुँ। तो ट्रैक्टर से आप खेती कर सकते हैं। ट्रैक्टर से नाली निकाल लीजिए, ट्रैक्टर क्या से बात! जुताई कर लीजिए, ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ जाता है। हुँ, तो हुँ। सारे कार्य जो है ट्रैक्टर से हो जाता है। मतलब कि 4.5 फीट का जो है 4.5 फीट का अंतर जो है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है इसका एक हाँ, मांदा से एक क्यारी से दूसरे दूसरी क्यारी का क्यारी। डिस्टेंस जो है होना चाहिए। जी, ये तो हो गया क्यारियों के डिस्टेंस की जी। बात। इसके बाद जो है रोपाई जो है किस माह में और किस तरह से पानी इसमें लगता है? कौन से माह में इसकी रोपाई की जानी चाहिए? ये बताएँगे। इसकी रोपाई के लिए सर्वोत्तम माह है बसंत ऋतु समय, अच्छा। यानी 15 जनवरी से लेकर के हुँ, हुँ। 15 मार्च तक। अच्छा, अच्छा। 15 जनवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच आप जो है इसकी रोपाई कर सकते कर हैं। सकते हैं। क्या होती है प्रक्रिया इसकी? इसका जर्मिनेट कैसे किया जाता है? इसका कहाँ से आप जो है पौधा लाते हैं? ये थोड़ा बताएँगे। पौधा तो है खैर, शुरुआत लाना है लगाना है तो कहीं जहाँ से किसान के पास बीज है वो लाना पड़ता है। हुँ, हुँ। और उसके बाद आप बीज के लिए लगा लो, फिर वो वही उसी पौधे से बीज बन जाता है। मतलब आप इसका बीज खुद तैयार कर हाँ, रहे हैं, ऐसा है? हाँ। आस-पास में कोई खेती करना चाहे, तो आप उनको पौधा तैयार करके दे सकते हैं क्योंकि आप आपके पास वो प्रक्रिया जो है आप जानते भी हैं और आपसे वो काम जल्दी होगा भी। तो इसके लिए क्या आप सक्षम रहेंगे नहीं, कोई खरीद के ले जाना नहीं, चाहे? बिल्कुल, बिल्कुल दे सकता हूँ। अच्छा, अच्छा। नेट के लिए मतलब इसका क्या रहती है प्रक्रिया और कितने दिन में ये जर्मिनेट हो जाता है, रोपाई के लिए तैयार हो जाता है? ये बताएँगे। ये जर्मिनेशन के लिए गन्ने के 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच में हुँ, हुँ। गन्ने का जर्मिनेशन सही आता है। अच्छा, उसी समय गन्ना लगाना चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो ये जो 15 जून से 20 मार्च के बीच का जो समय है, अच्छा, जो अच्छा। उसका जलवायु तापमान जो है हुँ, 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। तब वो सर्वोत्तम समय है हुँ, और उसमें हुँ। जर्मिनेशन अच्छा फुटाव आता है। अच्छा, अच्छा। गन्ना का जो बीज तैयार किया जाता है, वो गन्ने के तने से ही किया जाता है। क्या दूरी रहनी चाहिए मतलब कितने फीट कटिंग करें इसका बीज तैयार करने के लिए? ये थोड़ा बताएँगे। गन्ने से जैसे बीज के लिए लेते हैं डांग, हुँ, उसमें आप 2-2 आँख का कटिंग कीजिए अच्छा, और अच्छा। उसको लाइन से लाइन लगा देते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, गैप नहीं करते, हुँ, हुँ। उसे लाइन से लाइन लगा देते हैं। जब जर्मिनेशन आता है, कोई कोई आँख जगता है, कोई आँख नहीं जगता है, हुँ, तो हुँ। ऑटोमेटिक वो 1 से सवा फीट हो जाता है। हुँ, हुँ। वैसे 1-1 फीट के डिस्टेंस में लगना चाहिए। मतलब वो कटिंग करके डायरेक्ट आप क्यारियों में बोते हैं, ऐसा है? या फिर उसको किसी और जगह पर नहीं, नाली में सीधा डायरेक्ट नाली अच्छा में कटिंग डायरेक्ट करके उसको कटिंग करके हाँ, नाली में डालते हैं, नाली में डालते ऐसा हैं। है? हाँ, और अ, उसमें मिट्टी ढक देते हैं। अच्छा, हाँ, मिट्टी उसमें ढकना होता है, मिट्टी 2 से ढकना होता है। 3 इंच मिट्टी ढकना होता है। हुँ, हुँ।
पानी कितना लगता होगा इसमें? मतलब गन्ने की खेती में लगभग पानी ज़्यादा लगता है, ऐसा है। तो किस प्रकार से इसकी रोपाई होती है? कितने दिनों बाद जो है इसमें पानी देना रहता है या डेली देना रहता है? ये थोड़ा बताएँगे? वैसे पानी तो लगता है, लेकिन जितना धान में पानी लगता है उतना गन्ने में पानी नहीं लगता है, अच्छा, अच्छा, मतलब उससे कम लगता है। उससे कम लगता है। क्या बात है! मतलब लोग इसीलिए गन्ना नहीं लगाते हैं कि ये पानी की खेती है, लेकिन धान बिल्कुल लगाते ही हैं क्योंकि वो पारंपरिक है और उसको देखे भी हैं। आप बता रहे हैं कि गन्ने की खेती में धान की खेती से भी कम पानी लगता है। कितने कितने दिनों में जो है पानी जो है इसमें उपलाव किया जाना चाहिए? ये बताइए? इसमें 10 से 15 दिन में पानी लगाना चाहिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब 15 दिन बाद और दूसरे 15 दिन आप बाद चला दूसरे, सकते हाँ। हैं, ऐसा है। ड्रिप सिस्टम होता है या फिर ये जो खुले में पानी छोड़ना, ये कौन-सा तरीका जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा ये? दोनों अच्छा है। क्या हुँ, है, जिसके पास साधन नहीं है अच्छा, वो अच्छा। फिर मैनुअल लगाए खुला पानी दे दे, हुँ, और हुँ, जो साधन संपन्न है वो ड्रिप भी लगा सकता है। मतलब ड्रिप लगा के भी हाँ, कर सकते ड्रिप हैं। लगाने में उत्पादन और अच्छा बढ़ता है, कहना है। अच्छा, अच्छा। आप जो है अभी ड्रिप से कर रहे हैं या फिर ऐसे ही जो है इसको प्लाऊ दे रहे मैं अभी खुला कर रहा हूँ हैं? वैसे, अच्छा, खुला दे रहे हैं, खुला ऐसा दे है। रहा हूँ। खाद की बात करें तो आप तो ऑर्गेनिक जो है खाद खुद तैयार कर रहे हैं और इसको ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं। इस कारण से आपका काफ़ी गन्ने का जो है और उससे बना हुआ गुड़ का जो नाम भी काफ़ी सुनने में को मिलता है। कौन से खाद जो है ज़्यादा बढ़िया रहता है और कब-कब ये खाद दिया जाना चाहिए? वैसे तो गोबर खाद ही सर्वोत्तम है। अच्छा, अच्छा। जैविक ऑर्गेनिक कहो, हुँ, हुँ। गोबर खाद के ही है। हुँ, जो हुँ। कल्चर, जो जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जो है, अच्छा, वो अच्छा। गोबर, गाय के गोबर में ही है। हुँ, हुँ। और मैं गाय के गोबर खाद का ही उपयोग करता हूँ। हुँ, हुँ। जैसे गन्ना लगाने के पहले हुँ, हुँ। मैं मादा तैयार करता हूँ। हुँ, हुँ। मादा तैयार करने की उसी नाली में, मादा में मैं गोबर खाद डाल देता हूँ। अच्छा, अच्छा। हम देख रहे थे आपके घर के जस्ट पीछे कुछ टैंक है, गोबर गैस का है। उससे जो नालियों में बह रहा है, वहाँ आपने बढ़िया केंचुआ जो है डाल दिया है। वो बढ़िया खाद बनाने का काम कर रहे हैं। उसका भी इस्तेमाल जो है यहाँ आप कर रहे हैं। कौन-कौन से मतलब समय में जो है ये खाद इसमें डालना चाहिए? तो पहले तो आपने बताया कि ये स्टार्टिंग में आप जो है रोपाई करते वक़्त ही उसी में आप ये खाद डाल देते हैं। उसके बाद और कितने बार डालने की ज़रूरत पड़ती है? उसके बाद तो मैं खाद डालता नहीं हूँ। अरे वाह! क्या बात है। मतलब उसके बाद बिल्कुल भी किसी प्रकार का खाद जो है हुँ, हुँ। नहीं डालते हैं। देखा जाता है कि गन्ने की खेती में यूरिया और ये सब बहुत सारी चीज़ों का जो है खाद जो है लोग बार-बार डालते हैं तब जाके गन्ना होता है। उसके बाद भी आप जो है इतना बढ़िया उत्पादन ले पा रहे हैं, कितना बढ़िया बात है। ये तो हो गया मतलब खाद की बात की आप स्टार्टिंग में ही जो खाद डालते हैं, वही चलता है उसके बाद 15-15 दिन में आप पानी दे रहे हैं। कीटनाशक कितने प्रकार के जो है इसमें डलता होगा? किस प्रकार से कीटनाशक का उपयोग जो है आप इसमें करते हैं? ये बताएँगे? मैं तो नहीं करता हूँ, जो रासायनिक खेती करते हैं अच्छा, अच्छा। गन्ने में, हाँ, हाँ। वो नींदानाशक भी डालते हैं। हुँ, हुँ। और बीमारी के लिए दवाई का भी छिड़काव करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन मैं आधार में ही गोबर खाद डाल देता हूँ। अच्छा, उस अच्छा। वजह से ना मेरे के गन्ने में कोई बीमारी होता है, अच्छा, अच्छा। ना कोई कीटनाशक छिड़काव करने की ज़रूरत होता है। मतलब कीटनाशक आप इसमें डालते ही नहीं हैं, नहीं, ऐसा है। बिल्कुल नहीं। बढ़िया शुद्ध जो है ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। गौमूत्र इकट्ठा करके आप जो है बहुत सारे टैंक देख रहे थे, उसमें इकट्ठा करके आप कुछ-कुछ कीटनाशक भी इस्तेमाल जो है बनाते हैं। उसका उपयोग जो है आप कहाँ-कहाँ करते हैं? मैं उसका उपयोग धान की खेती करता हूँ, थोड़ा गेहूँ है, चना है, अच्छा, अच्छा। इसमें छिड़काव करता हूँ, हुँ, उसमें हुँ। उपयोग करता हूँ। कीटनाशक का उपयोग जो है आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं अपने खेत पर। किंतु फिर भी कौन-कौन सी बीमारियां हैं जो गन्ने की खेती पर खेत में हो सकती है, गन्ने को नुकसान पहुंचा सकती है? इसके बारे में बताएँगे? गन्ने में बीमारी तो लगता नहीं है, हुँ, और हुँ। लगता है तो वो तना छेदक लगता है, अच्छा, अच्छा। और वो गन्ने को नुकसान नहीं पहुँचाता। अच्छा, अच्छा। क्योंकि यदि एक तना छेदक लग गया, उसका हुँ। मूल तना छेदक लगता है तो मूल मूल को काटता है वो। अच्छा, अच्छा। तो उसके जगह वो 4 4 तने लेके निकलता है। अच्छा, तो अच्छा। इसलिए एक तो पहला कोई तना छेदक लगे हुँ, तो वो हुँ। फ़ायदेमंद है। अच्छा, अच्छा। क्या बात है! मतलब वो जो बीमारियाँ लगती हैं वो केवल इसमें तनाछेदक के रूप में होता है हाँ। और वो भी फ़ायदेमंद है। तना की जो संख्या है वो बढ़ा देता है आप बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ज़्यादा इसमें खर्च और ये है लोग जो गन्ने की खेती में भारी भरकम खर्च लेकर आते हैं वो है खाद का है और कह सकते हैं कि कीटनाशक और ये सब रासायनिक चीज़ें जो है डाल रहे हैं।
आजकल विज्ञान भी ये प्रूव कर चुका है कि जितना ही आप रासायनिक खेती करेंगे उतना ही बीमारियां जो है फसलों को घेरेगी। आप जो है बीमारियों से मुक्त जो है खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, काफ़ी फ़ायदे का जो है आप खेती जो है बता रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती के फ़ायदे के बारे में आप गिना रहे हैं। किंतु अंकल जी ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी खेती आजकल खेती बहुत महंगा हो चुका है और लोग भर भर के जो है कीटनाशक और जो है खाद जो है का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जो उन किसानों के लिए कहना चाहूँगा, जितना आप कीटनाशक, रसायन का उपयोग करते जाओगे, हुँ, हुँ। ज़मीन का जो स्तर है, हुँ, वो हुँ। घटते जाएगा अच्छा, और अच्छा। बीमारियाँ बढ़ते जाएगी। अच्छा, आप अच्छा। उसका अंत नहीं है। अच्छा, अच्छा। और यदि आप ऑर्गेनिक की ओर आते हो, हुँ, हुँ। जैविक की ओर आते हो, हुँ, तो हुँ। आप गाय के गोबर हुँ, और हुँ। गौमूत्र का इस्तेमाल कीजिए। हुँ, हुँ। धीरे-धीरे जैसे मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरते चला जाएगा अच्छा, और जब अच्छा। उसमें आप पौधे लगाएँगे, कोई भी फसल लगाएँगे, वो हुँ। स्वस्थ होगा। तो अच्छा, उसमें अच्छा। ना बीमारी होगा, अच्छा, ना अच्छा। कोई कीटनाशक आपके छिड़काव करने की आवश्यकता होगी, ना आपको कृषि केंद्र जाना पड़ेगा। क्या बात है! आधे से ज़्यादा जो है कह सकते हैं इनकम जो कृषक का होता है, वो इन्हीं रासायनिक खादों में चला जाता है। वो बिल्कुल आप कम करके लोगों को बता रहे हैं कि इनका ऑर्गेनिक खेती में जो है इसका इस्तेमाल आप करके अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। निंदाई-कोड़ाई की बात करें, तो आप तो बिल्कुल कीटनाशक इस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल निंदानाशक यूज़ करते ही नहीं होंगे, हम 100% कह सकते हैं। तो हाथ से इसको निंदाई करवाते हैं। कितने बार ज़रूरत पड़ती है इसको गन्ने की खेती को निंदाई की? 2 बार पड़ती है। मतलब रोपाई के बाद 2 बार, 2 बार, कौन-कौन 2 से बार। समय है जब आप इसकी निंदाई करवाते हैं? गन्ने का रोपाई मैं फरवरी माह में कर देता हूँ। हुँ, हुँ। उसकी निदाई जो है अ, अप्रैल माह में, एक अच्छा, निदाई, अच्छा। पहला निदाई। हुँ, हुँ। यानी चैत नवरात्रि के समय अच्छा, अच्छा। दूसरी निदाई हुँ, जेठ हुँ। माह अभी यानी 15 जून के पहले। अच्छा, अभी अच्छा। मेरे गन्ने का निदाई चल रहा है। हुँ, हुँ। जब सब किसानों का काम चालू होगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। मतलब ये है कह रहे हैं कि अन्य जो किसान हैं वो धान की खेती अभी प्रमुखता कर रहे हुँ। हैं। उनकी जो काम जो है चालू होगी तब तक जो है आपका काम जो है निंदाई का काम हो जाता है। बिल्कुल मज़दूर आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं किसानों के जब काम बंद होता है तब काम करता हूँ। अच्छा, अच्छा। जैसे धान का काम पूरा होता है अच्छा, अच्छा। दिसंबर नवंबर माह में, हुँ, तो हुँ। फिर मेरा गन्ना का कटाई चालू होता है। हुँ, हुँ। और गन्ने की कटाई से लेकर के गुड़ बनाने का कार्य जो है मेरा फरवरी तक हो जाता है। और अच्छा, 20 अच्छा। फरवरी से जब किसान गन्ने के चने की कटाई शुरू करते हैं तो मेरा अच्छा। गुड़ का काम हो जाता है। अच्छा, अच्छा। क्या बात है! अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों के दिन में जो है किसान जो मज़दूर होते हैं, वो फ्री रहते हैं। उनको गर्मियों के दिनों में आप जो है रोज़गार दे रहे हैं, ये पहली अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि वो डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे हैं और आपको पर्याप्त मात्रा में मज़दूर मिल जा रहे हैं। रोपाई जो है इनकी आप बता रहे थे 15 जनवरी से 20 मार्च के बीच आप कर सकते हैं। कितने माह की खेती है और ये जो गन्ना है वो कितने माह में तैयार हो जाता है कटाई के लिए ये बताएँगे? गन्ना जो है 10 माह में तैयार हो जाता है। अच्छा। ये वैसे 12 महीने की फसल है। हुँ, हुँ। 2 महीने तो इसका लगाने में चला जाता है, अच्छा, 2 अच्छा। महीने कटिंग में चला जाता है, तो 8 महीने में परिपक्व हो जाता है। अच्छा मतलब कटाई के लिए फिर वही मज़दूर से ही आप इसको करते होंगे या फिर कुछ दूसरा इस्तेमाल करते हैं? कटाई के लिए क्या प्रोसेस रहती है? नहीं, मज़दूर से ही कटवाते हैं। अच्छा, मज़दूर से कटवाते हैं। 10 महीने में जो है आप बिल्कुल गन्ना जो है तैयार कर लेते हैं और मार्केट के लिए तैयार हो जाता है। आपके पास तो गुड़ बनाने का खुद का प्रोसेस और यूनिट आपने लगा रखा है। लेकिन जो किसान मात्र गन्ने की खेती करना चाहते हैं, उनको गन्ने की खेती में प्रति एकड़ कितना मुनाफ़ा हो जाता होगा? गन्ने की खेती में कम से कम खर्चा काट के 60,000 रुपये उसको मिल जाएगा, अच्छा प्रति मतलब एकड़। प्रति एकड़ 60,000 का मुनाफ़ा जो है हो सकता आप ले सकते हैं। है। इसमें 60,000 जो है इंक्लूड है या फिर आप खर्चा काट के ये बता रहे हैं? ये खर्चा काट के है। मतलब सारा खर्चा जो है निंदाई-गुड़ाई और हुँ। खाद-वाद का जो खर्चा है, उसको काट कर प्रति एकड़ जो है आप गन्ने की खेती में 60,000 के आसपास लगभग जो है मुनाफ़ा ले सकते हैं। ये तो रही गन्ने की खेती की संपूर्ण जानकारियाँ। गुड़ मेकिंग प्रोसेस का यूनिट अंकल ने लगा लगा रखा है और सारी जानकारियाँ गुड़ बनाने की सारी तकनीक जो है किस तरह से गुड़ बनाया जाता है, ये अंकल से फिर से जानकारी लेंगे। इसी चैनल पर पार्ट 2 के रूप में आपको वीडियो उपलब्ध रहेगी, तो बने रहिए चैनल पर। चलते-चलते आखिरी संदेश हमारे किसानों के लिए अंकल जी से लेना चाहेंगे। मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ हुँ, कि मैं 2 वर्ष 2014 से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ।
और अभी तक मैं कृषि केंद्र नहीं गया हूँ। अच्छा, अच्छा। और किसानों को मैं हौसला देना चाहता हूँ कि अभी किसान जो है हौसले ये नहीं है, अपना हौसला बुलंद नहीं करना है कि हम बिना रसायन की खेती नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, लेकिन मैं आज 9 साल से हुँ। बिना रसायन और बिना कीटनाशक के खेती कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया जो है मैसेज आपने किसानों के लिए दिया। एक तरह से डूबते हुए किसानों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं और एक आशा की नई किरण जो है ऑर्गेनिक खेती के रूप में आप दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया अंकल जी, और हमारे इस चैनल पर आने के लिए और दर्शकों को बढ़िया बात बताने के लिए, जानकारियाँ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।